आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं। मुझ जीव के लिए भी आप सदैव सर्वत्र सामर्थ्य प्रदान कर निरंतर प्रेरित कर रहे हो। समस्त अशुभ से, अकल्याण से अचेतन से पृथक हो चेतन के साथ, स्वयं के साथ, स्वयं में ही अवस्थिति हो जाने के लिए आप परम कारुणिक हैं। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना इस प्रकरण के दूसरे मंत्र को देखा था। आज हम तीसरे मंत्र पर विचार करेंगे। वही हमारे विचार का प्रारूप। सर्वप्रथम शुद्ध उच्चारण, पदच्छेद पूर्वक संहिता पाठ, उसके उपरांत जप, अर्थ का चिंतन और समाहित होने की भावना। आज का मंत्र है य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशंसै यस्य देवाः यस्य छाया मृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र य और या के उपरांत एक एस जैसा बना हुआ है। यहाँ विसर्ग था और विसर्ग का लोप हो गया।
उस लोप को दर्शाने के लिए ये अवग्रह का चिन्ह लगाया हुआ है, ये जो एस जैसा बना हुआ है। जब हम पदच्छेद करेंगे तो इसका पदच्छेद आएगा यह आत्मदाह, ऐसा। तो देखिए, बलदा, बलदा नहीं करेंगे, आत्मदा, बलदा, यस्य विश्व उपासते, उपासते करते हैं कई लोग, उपासते प्रशुषई यस्य देवाः, आह, देवाः, ऐसा होगा। प्रशिशम नहीं करेंगे, प्रशिशम बोलते हैं ना, यहाँ नहीं करेंगे, प्रशिशई यस्य, ऐसा हो जाएगा। प्रशिशई यस्य देवाः, यस्य, ये जो चा है, यस्य के उपरांत जो छाया में चा है, इसको इधर ले आएंगे, यस्य छायामृतई, छायामृतई, अलग अलग नहीं बोलेंगे। कई लोग क्या करते हैं, छाया अमृतम, ये एस बना हुआ, इसका तात्पर्य यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है, इसलिए तो यहाँ क्या रखेंगे, छायामृतई यस्य मृत्युः, मृत्युः कस्मै देवाय, देवाय हविषा विधेम। ये हम 2 बार इस मंत्र का पदच्छेद पूर्वक पाठ देख चुके हैं। एक बार आप सभी के लिए मैं संहिता पाठ भी किए देता हूं, और फिर वैसा ही आप सब मिलकर के इस संहिता पाठ को दोहराएंगे। तो देखिए कैसे इसका उच्चारण होगा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बहुत थोड़ा सा ही अंतर आता है आपके और शुद्ध उच्चारण में। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, देखिए, और धीमी गति से करके आपको स्पष्टता से पकड़ में आए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। एक सदैव के लिए एक बात बता देता हूं, जहां पर ये अवग्रह आ जावे और वहां पर अवग्रह के पूर्व भी और अवग्रह के उपरांत भी कोई शब्द है, कोई पद है, अवश्य ही होगा प्रायः। तो क्या करेंगे, अवग्रह से पूर्व वाला जो स्वर है उसको दीर्घ कर देंगे। जैसे कई लोग करते हैं ना, छाया अमृतम, ऐसा मत कीजिए। क्या कीजिए, इस या के उपरांत जो आकार है इसी को दीर्घ कर लीजिए, और फिर मृत, ऐसा, ये मृतई, ये शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने किया, यस्य छायामृतं यस्य, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आप सभी मिलकर एक बार इसका शुद्ध उच्चारण कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओम
बलदायस्य विषयोपासते भ्रशिषं यस्य दिवा यस्य छायामृत्यं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय अच्छा प्रयास, कई लोगों ने अच्छा प्रयास किया, किंतु कई लोग अभी भी अपना वही प्रशिशम बोल रहे हैं, अमृतम बोल रहे हैं ना। यदि सिखाया जावे और आप ना सीखें तो लाभ थोड़ी हुआ सिखाने का, और उल्टा पाप हो गया। जिस सिखाने वाले ने प्रयत्न किया और आपने नहीं सीखा तो उसका परिश्रम तो व्यर्थ चला गया, और चूंकि आपने उसका समय लिया तो इतने अंशों में पाप भी हुआ ना। तो देखो, या तो सीखो मत, और सीखो तो फिर सही सीखो, और यदि सही सिखा रहा है कोई तो उसको अवश्य सीखो। संहिता पाठ का नियम है, संहिता पाठ में आप अनुस्वार का सदैव मकार उच्चारण नहीं कर सकते। यदि पद पाठ करेंगे, यदि पदच्छेद पूर्वक पाठ करेंगे तब कर सकते हैं। जैसे हम अभी देखेंगे आगे, इसमें जप क्या है, अर्थ का चिंतन क्या है, इसमें भावना क्या है। जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो स्तुति क्या है, प्रार्थना क्या है, उपासना क्या है, वहां पर आप देखेंगे। किंतु जब संहिता पाठ करें वहां पर तो नियम से ही सीखना चाहिए। ऐसा हो सकता है हमारा अभ्यास मकार के साथ ही हो, जैसा आपने प्रशिशम अथवा छाया अमृतम ऐसा अभ्यास हो, बहुत पुराना अभ्यास हो, किंतु हमने कम से कम 4 से 5 बार दोहराया है। संभवतः 3 बार तो पदच्छेद पूर्वक और 2 बार हमने संहिता पाठ में, तो कुछ तो प्रयास करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे प्रयास अवश्य कीजिएगा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये इसका शुद्ध उच्चारण है, ठीक है। इस बार शुद्ध करेंगे सभी, एक बार उच्चारण करके फिर आगे चलते हैं जी। मैं बोला ही लोग पता है उन्होंने डुअल टॉक के। बहुत सुंदर। चलिए, ये एक संस्कार का आधान आपके भीतर हो गया। जिन जिन लोगों ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है और जिन्होंने उच्चारित करने का भी प्रयास किया है, जिन्होंने केवल ध्यान से श्रवण भी कर लिया है ना, संस्कार आपके भीतर स्थापित हो गया, आधान हो गया है। बस इस पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक, आइए इसके अर्थ पर चिंतन करते हैं। चलिए, अब मंत्र में समाहित होने के लिए यत्न करते हैं। तो अपनी स्थितियां बना लीजिए, अपनी एकाग्रता को थोड़ा संपादित कर लीजिए, क्योंकि जप भी हम करते हैं प्रायः, और अर्थ का चिंतन अर्थात अर्थ को भी पढ़ते हैं। कई सारे लोगों को मैंने स्वयं देखा है, जब यज्ञ आदि करते हैं ना वो, तो यज्ञ से पूर्व इन मंत्रों का पाठ करते हैं, और इन मंत्रों का पाठ करने के साथ साथ हर मंत्र का जो ये भाष्य है, इस भाष्य को भी वो पढ़ते हैं। तो 2 स्थितियां तो लगभग आपके जीवन में है, स्तुति भी है और प्रार्थना भी है, जप भी है और अर्थ का, चलो चिंतन नहीं है तो कम से कम अर्थ का वाचन तो है ही इतने अंशों में। जब वाचन करते हैं अर्थ का, तो चूंकि ये हमसे मिलती जुलती भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, इसलिए थोड़ा चिंतन भी होता है, लेकिन समाहित होने के लिए हमारा जो प्रयत्न है वो कम है। आइए देखते हैं, यह जो
देखिए यहां से अर्थ देखिए, यह जो आत्मदाह, आत्मज्ञान का दाता। अब आत्मदाह शब्द से आत्मा का दाता ऐसा भी अर्थ करते हैं कई लोग, आत्मा का दाता। अब आत्मा को कोई नहीं देता, क्योंकि भोक्ता, कर्ता और भोग्य तीन वस्तुएं होनी चाहिए। साध्य, साधन और साधक तीन वस्तुएं होनी चाहिए। एक और प्रकार से, एक और प्रारूप के आधार पर उपास्य, उपासक और साधन होना चाहिए इस रूप में। तो आत्मा का दाता नहीं होता, आत्म ज्ञान का दाता है। किस रूप में? तो देखो पिछले दिनों से हम कई बार कहते आ रहे हैं, आत्मा को मैं हूं ये बोध भी प्रभु की कृपा से होता है। इसके लिए जीव का कोई कर्म नहीं है। जितना सूक्ष्म शरीर में जितने तत्व प्रत्येक आत्मा को मिलते हैं, इसके लिए आत्मा का कोई कर्माशय नहीं है। ध्यान रखिए, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये जितना भी कुछ है, तन्मात्राएं इत्यादि, इनके लिए जीव का कोई कर्म नहीं है। बाकी जो शरीर आदि मिलते हैं, जो परिस्थितियां मिलती हैं, सुख दुख आदि उस रूप में जो प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है, वो कर्म के रूप में ठीक है, स्वीकार है। लेकिन सूक्ष्म शरीर मिले, इसके लिए किसी भी आत्मा का कोई कर्म नहीं इस रूप में। तो एक तो इस रूप में स्थूल रूप से ऐसे देख लीजिए कि आत्मज्ञान का दाता कैसे, कि हमें अहंकार नामक तत्व प्रदान कर ये मैं हूं, मेरे होने का मुझे बोध कराता है। अहंकार बराबर स्वत्व बोध का हेतु, स्वत्व बोध कराने वाला साधन। स्वत्व कहते हैं स्वयं को। जब हम कभी भी ये कहते हैं ना, मैं हूं अर्थात मैं राजन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं अध्यापक हूं, ये जो बीच वाला है ना, अध्यापक, आचार्य, राजन, पुरुष, स्त्री, बालक इत्यादि, इसको हटा दीजिए। बस मैं हूं, ये जो बोध है, ये इसी अहंकार तत्व के कारण हो रहा है, जिसको आप अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। इसके कारण से एक तो स्थूल रूप में ऐसे आत्मदाह है परमात्मा, और दूसरा देखो स्वयं में स्थित, जिसको हम कहते हैं प्रायः सब स्वस्थ। स्वस्थ शब्द से हम क्या समझते हैं? आरोग्यता। ऐसा वस्तुतः वो भी आरोग्यता भी स्वस्थ ही के लिए कहा जा सकता है, किंतु वास्तव में स्वस्थ शब्द का जो अर्थ है वो तो स्व में स्थित हो जाना। मैं समाधि के लिए, मैं एक बात कहता हूं थोड़ा सा समझ में आए। देखो समाधि के लिए मेरे प्रयास हो सकते हैं, मैं चित्त की एकाग्र भूमि के लिए प्रयास कर सकता हूं। एकाग्र भूमि सिद्ध हो जाने पर, दूसरे शब्दों में कहूं, संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाने पर आगे की जो गति है, आगे का जो गमन है, आगे का जो ज्ञान है, क्योंकि चित्त आदि ये सारी की सारी वस्तुएं वहां पर स्थिर हो जाती हैं। इसके आगे का जो जो ज्ञान हो रहा है वो किसकी कृपा से हो रहा है? वही परमात्मा की कृपा से। तो ये सूक्ष्म स्तर पर आत्मदाह है परमात्मा। अब इसमें समाहित कैसे हो जावे, ये हमारे जीवन में घटित कैसे हो जावे, इसकी उपासना कैसे करें? तो जैसे प्रभु ने मुझे अहंकार नामक तत्व देकर मुझे मेरे होने का बोध कराया, और जब जब मैं कभी ध्यान में, उपासना में, यदि इस जीवन में थोड़ा भी समाधि के समीप पहुंचा हूं, तो जैसे प्रभु ने मेरे ऊपर अनंत कृपा की है, जैसा कि हम आरंभ में भावना के रूप में भी देख रहे थे, ऐसे ही मैं भी यथा सामर्थ्य अन्यों के लिए आत्मदाह हो जाऊं, प्रभु आपकी कृपा से। मैं करता होते हुए भी अकर्ता रहूं,
यदि मैं कर्ता स्वयं को समझ लूंगा तो स्वयं से भी पतित हो जाऊंगा, स्वयं की स्थिति से भी गिर जाऊंगा। जब मैं ये समझ लूंगा कि मैं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं आत्मदाह हो गया हूं, इसलिए मैं सबको करा रहा हूं, आपकी कृपा से हो जाऊं ऐसा, तो मेरी स्थिति भी बनी रहेगी और अन्यों के लिए भी जितने अंशों में एक आत्मा हो सकता है, एक अल्पज्य चेतन तत्व हो सकता है, उतने अंशों में तो हो ही सकता है। अगले शब्द पर विचार करते हैं, बलदाह। देखो बलदाह शब्द का कितना सुंदर अर्थ करते हैं, शरीर। यहां से देखिए, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। बलदा शब्द से केवल बलदाता, बलदायक, इतना इतना अर्थ होना चाहिए। किनको बल मिलता है, कौन बल का ग्रहण करते हैं, बल का लेने वाले हैं कौन कौन, तो अब स्पष्ट किया, शरीर। एक तो शरीर को बल की आवश्यकता होती है, और आत्मा को बल की आवश्यकता होती है, और समाज को भी बल की आवश्यकता होती है। और देखो, हम तो एक और प्रार्थना करते हैं, मानसिक बल दीजिए, बौद्धिक बल दीजिए, कहते हैं ना प्रायः। तो बलदा अर्थात शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का बल का देनेहारा कौन है, देने वाला कौन है, वही बलदा, वही आत्मदा, जिसके लिए हमने ऊपर देखा था हिरण्यगर्भ। ऐसा तो मैं भी स्वयं के लिए, जैसे मैं अपने शरीर को बलिष्ठ, आरोग्य आदि से युक्त, जैसे अपने आत्मा को बलवान बनाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए जैसे मैं प्रयत्न कर रहा हूं, ऐसे ही समाज भी आत्मिक बल प्राप्त करे। समाज में भी आत्म उत्थान की भावना, मेरे हिस्से में जितनी भूमिका आती है मैं उतनी पहुंचाऊं। अच्छा, ये भावना वाली जो बात है, ये जो थ्योरी है, जो समाहित होने वाली जो चेष्टा है, इसके पीछे के एक और रहस्य को उद्घाटित करते हैं। देखो, दो चीजें चलती हैं, एक होता है प्रवचन, प्रकर्ष वचनों को ऋषियों से लिया, वेदों से लिया, दृष्टियों से लिया, दार्शनिक दृष्टियों से, और हमने ऐसे ही कह दिया, उसको कथन कर दिया। ये भी होता है, ये भी होता है, किंतु इसका परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हम देखना चाहते हैं। तो जो परिणाम हम देखना चाहते हैं, उस परिणाम को प्राप्त हम तब हो सकते हैं, या हम अन्यों को तब देख सकते हैं उस परिणाम को प्राप्त होते हुए, जब हम स्वयं उसमें स्थित हो जाएंगे, अथवा जब हमारी अवस्थिति ऐसी हो जाएगी। क्योंकि प्रकर्ष वचनों को कह देने मात्र से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो आचरण से होता है। तो दो बातें होती हैं, प्रवचन अर्थात प्रकर्ष वचनों का कथन, और दूसरा क्या होता है, आचरण, जीना, जिसको कहते हैं सामान्य शब्द के आधार पर कहूं तो, जैसे कहते हैं मैंने ये सुख जिया, मैंने ये दुख जिया, मैंने इस इमोशन को फील किया। तो जो प्रकर्ष वचन हम तक पहुंचे, उनको यदि मैं जी रहा हूं, वो मेरे आचरण में आ गए हैं, अब देखिए प्रभाव, अब देखिए परिणति, जैसा हम चाहते हैं। यस्य, आगे देखते हैं, जिसकी विश्वे, समस्त विश्व, देवाह, विद्वान लोग, उपासते, यहां से देखेंगे, यस्य, जिसकी, विश्वे, सब, देवाह, विद्वान लोग, उपासते, उपासना करते हैं। अच्छा, विश्वेश देवाह, यहां से देवों के लिए कहा, और विद्वान सो वही देवा, हम देखते ही हैं, देने वाले को देव कहते हैं, दिव्य गुण वाला जो होता है उसको देव कहेंगे।
सामान्य प्रचलन में पिछली कक्षा में भी हमने देखा था ना कि देने वाले तो आप शब्द भी देते हैं, तो क्या उनको भी देव कहें? देने वाले तो ना जाने क्या क्या देते हैं। तो यदि केवल मात्र इसी को मान ले जावे कि जो भी देने वाला उसी को देव कहेंगे ना, दिव्यता युक्त जो दिव्यता प्रदान करता है वो देव है। क्योंकि विद्वान का तात्पर्य, विद्वान होने की सार्थकता इसी में है कि वो दिव्यता को ही प्रदान करे, दिव्यता को ही प्रेषित करे। आगे हम बहुत सारे मंत्र देखेंगे ऐसे, ये देवाना यज्ञिया यज्ञियाना मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञिया इत्यादि, वहां पर देखेंगे बहुत सारे। हम देवों का संग करें, हम विद्वानों का संग करें। एक और अर्थ देखिए, विश्व, ये जो आत्मा है ना, ये जो मनुष्य है, ये जो चेतन है, देखो इसको छोड़ करके संसार की प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक क्षण प्रभु की उपासना ही कर रही है, प्रभु के नियम से बंधे हुए हैं। पूरी की पूरी सृष्टि को देखो, एक भी नियम जो प्रभु ने बनाया उसी नियम में काम कर रहे हैं। जब प्रलय हो जाएगी, जिस प्रकार से प्रलय हो जाएगी, जिस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही प्रभु के अधीन रहेंगे। जड़ वस्तु भी, जड़ पदार्थ भी, समस्त प्रकृति यदि कहें, और प्रकृति से विकृति जिसको आप सृष्टि भी कहते हैं, यदि सृष्टि अर्थात विकृति कहें अथवा प्रकृति कहें, ये दोनों निरंतर सतत एक रस होकर के प्रभु की उपासना कर रहे हैं। आश्चर्य देखो कितना बड़ा है। प्रभु के नियम का उल्लंघन कोई भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कोई भी तत्व, जड़ पदार्थ होते हुए। और हम चेतन होते हुए भी, ज्ञान का स्वभाव, जिस चेतन का मुख्य गुण है, ज्ञानी जिसका स्वभाव है, हम उपासना नहीं कर पाते, नित्य उपासना नहीं कर पाते, नित्य प्रभु की समीपता में नहीं रह पाते। तो हम जो देव बनना चाहते हैं ना, कब होगा? तो ये बात क्यों कही? क्योंकि यदि हम देव होना चाहते हैं, यदि हम दिव्यता अपने भीतर में उद्घाटित होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल जैसे प्रकृति अनुशासन का उल्लंघन कभी नहीं करती, जैसे विकृति अर्थात सृष्टि प्रभु के अनुशासन का कदापि उल्लंघन नहीं करती। जिस वस्तु तत्व को, जिस पदार्थ को प्रभु ने जितने समय के लिए अनुशासन में बांध दिया, तब तक वैसे ही उसी नियम में बंध करके कार्य करें। बस हम भी ऐसे ही हो जाएं, तब निश्चित हम दिव्य ही हो जाएंगे। और अन्यों के लिए भी ऐसा प्रयास करें। एक और बात साझा करते हैं आपके साथ। प्रायः ऊपर वाले में देखा था ना हमने, आत्मज्ञान का दाता। हमारे घर संतानें होती हैं प्रायः, और संतानों को लेकर के जो भूमिका होती है वो बहुत अलग भूमिका होती है लगभग सभी माता पिता की, लगभग सभी की। कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं। देखो, प्रत्येक माता पिता के लिए एक बात कह रहा हूं, बस इसको समझ लीजिए। ये जो एक शब्द है ना, आत्मदा, कुछ मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए अपने बच्चों को, अपने संतानों को। केवल बस ये दे दीजिए अपने बच्चों के लिए। यदि आप वास्तव में माता बनना चाहते हैं ना, पिता बनना चाहते हैं, अग्रज बनना चाहते हैं, शिक्षित विद्यावान बनना चाहते हैं, जो विद्यावान होता है वही विद्वान होता है, तो बस आप केवल एक ये शब्द दे दीजिए। बस जीवन भर केवल मात्र ये शब्द देने की आवश्यकता है, आत्मदा। बाकी जो कुछ दे रहे हैं उसको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आप देने का यत्न कर रहे हैं ना, प्रत्येक जीव ना जाने कितने जन्मों में, कितने देहों में वो सब करके बैठा है, जो जिससे तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो, ये जो तुम देने का प्रयास कर रहे हो। यदि देना ही है ना, वास्तव में अपने आप को ये माता, ये पिता आदि की भूमिका में यदि घटित होते हुए देखना है, तो ये दीजिए केवल आत्मदा, आत्म ज्ञान के दाता हो जाइए।
बस शास्त्र की भाषा में जिसको पढ़ करके आप और हम सब आह्लादित होते हैं ना, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, इससे होता है। ये है वो शब्द, ये है वो सूत्र, ये है वो खजाना। बस केवल इतने हो जाइए, बाकी कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। विद्वान लोग उसकी उपासना करते हैं। विद्वान लोग कौन? वही दिव्य लोग जो जितने जितने अंशों में दिव्य होते जाते हैं, दिव्यता को धारण करते जाते हैं, धर्म को धारण करते जाते हैं। तो देखो, दिव्य किसको कहते हैं? धर्म को कहते हैं। अच्छा, अर्थात धर्म क्या है? तो दिव्यता का नाम धर्म है। जो धारण किया जाए, जिसके धारण करने से कल्याण ही हो, उन्नति ही हो मात्र, उसे धर्म कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? धर्म बराबर दिव्यता, दिव्यता को धारण करना। आगे देखते हैं। और यस्य प्रशिशम, जिसका अथवा जिसकी शिष्यता स्वीकार करते हैं। कौन? यही देवा, यही विद्वान लोग। यस्य प्रशिशम, जिसका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। और जो प्रभु को अपना गुरु मान लेता है, जो प्रभु को अपना आचार्य मान लेता है, बस संसार के समस्त आचार्य उसके लिए गौण हो जाते हैं। मुख्य आचार्य तो सबका सर्वत्र यही है, जिसके लिए योग दर्शन भी देखो कितने सुंदर शब्दों में संस्तुति करता है। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्। गुरुओं के गुरुओं का गुरु, आचार्यों के आचार्यों का आचार्य सदैव सर्वत्र सभी कालों में समस्त सृष्टियों में अनंत तक चले जाइए, आदि में भी और आगे भी, अर्थात पीछे भी चले जाइए और आगे भी चले जाइए। ये तो जो ईश्वर का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर को गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा। अब गुरु रूप में तुम अधिकांश लोग जो भक्ति करते हैं, जो प्रभु को इस रूप में उसकी स्तुति आदि करते हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बड़ी सुंदर बात है। जिसको प्रभु शिष्य रूप में वर्ण कर लेवे, जिसको प्रभु स्वीकार कर लेवे, वो कैसे होगा? तो वही आत्मदा, वही बलदा। दो यहाँ पर शर्त है इस आधार पर। और देखो ये क्या अर्थ करते हैं? जिसका, यस्य अर्थात जिसका, प्रशिशम का अर्थ क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष, जिसका प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष को खोलते हुए क्या कर रहे हैं? सत्य स्वरूप शासन, जिसको हमने ऊपर कहा था कि पूरी प्रकृति प्रभु के अनुशासन का ही पालन कर रही है। तो देखो, प्रशिशम शब्द का अर्थ यह क्या करें? प्रत्यक्ष। जिसका प्रत्यक्ष कौन करते हैं? विद्वान लोग। उपासते, और आगे इस प्रत्यक्ष को खोला तो सत्य स्वरूप शासन। और सत्य स्वरूप शासन इसको समझे तो ये क्या है? तो कहा न्याय, न्याय आचरण। जितने जितने हमारे भीतर में न्याय घटित होता जाएगा, उतने उतने स्वरूप में, उतने उतने स्तर पर हम प्रत्यक्ष दृष्टा हो जाएंगे, उतने उतने हम सत्य स्वरूप हो जाएंगे। और जितने जितने हम सत्य स्वरूप होते चले जाएंगे, उतने उतने अंशों में शासु अनुशिष्टौ, इस धातु से शिष्य शब्द बनता है उतने उतने अंशों में अब हमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारा संकेत ही पर्याप्त होगा। न्याय अर्थात देखो यहां से इतना प्रशिशम शब्द को देखो इतना खोलने, अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसकी शिक्षा को मानते हैं विद्वान लोग, उपासना करते हैं। जिसके सत्य स्वरूप शासन को मानते हैं विद्वान लोग, जिसके न्याय को स्वीकार करते हैं विद्वान लोग, वही
बलदा हो सकते, वही आत्मदा हो सकते। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे के विषय को देख लीजिए। यस्य, जिसका, छाया, आश्रय ही, अमृतम, मोक्ष सुखदायक। प्रायः शिशु माता की छाया में बैठना चाहता है, उसके आंचल में, उसके उसके वात्सल्य में। कभी पिता का स्नेह बहुत प्रिय होता है, कभी दादा का स्नेह बहुत अच्छा लगता है, कभी नाना का, कभी नानी का, कभी दादी का, बुआ का, चाची का, जितने संबंध संसार में है, कभी मैत्री का स्नेह बहुत प्रिय लगता है। किंतु देखो इस मंत्र में कितनी उत्तम बात आने वाली है। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया, जिसका आश्रय कैसी है? अमृत है, अमृत, उससे उत्तम कुछ नहीं है। और यस्य मृत्यु, और जिसकी छाया से विमुख जो कोई हो जाता है, क्या हो जाता है? मृत्यु। जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु, मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग इसको बाद में देखेंगे, अभी इतना देखिए। यस्य छाया अमृतम, जिसका आश्रय अमृतमय है, और यस्य अछाया मृतम, मृत्यु, वो मृत्युकारी है। अब यदि संसार में किसी का भी आश्रय लेंगे, कितना कितना उनके भीतर में आत्मदा स्थिति है, कितना कितना उनके भीतर में बलदा स्थिति है। और बलदा के लिए हमने देखा, इन्होंने भी देखो कितना सुंदर अर्थ किया, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा। अब बलवान बहुत होते हैं, लेकिन या तो केवल शारीरिक बलवान होते हैं, या केवल बौद्धिक बलवान होते हैं, या केवल मानसिक बलवान होते हैं। आत्मिक बलवान तो बहुत कम मिलते हैं। तो आत्मिक बलवान जो होगा, उतने अंशों में उसका आश्रय भी अमृतमय हो जाएगा। और जो भी आत्मिक बलवान नहीं है और इसका आश्रय कोई भी संतान ले रहा है, अब ये मृत्यु अर्थात दुखकारी हो जाएगा। आगे देखो, हम लोग उस कसमई, कसमई किसके लिए? तो तस्मई, तस्मई कसमई, तो पीछे भी हमने देखा था, सुख स्वरूपाय, शुद्धाय, मोक्ष प्रदाय। और देखो आगे क्या करें, कस्मई देवाय, तो तस्मई देवाय सुख स्वरूपाय, शंकर स्वरूपाय, सकल ज्ञान के देने हारे, देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये देखो, और आगे की बात देखिए, यहां से आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। हविषा, हविषा वहां पर हवि को कहते हैं मुख्य रूप से, अगर देखें हविषा का तात्पर्य होता है सामग्री। अब मेरे पास, मुझ आत्मा के पास क्या सामग्री? तो देखो कितना आध्यात्मिक परक अर्थ कर रहे हैं, आत्मा और अंतःकरण से, अयंत इद्म आत्मा। तो देखो कितना उत्तम अर्थ किया है। हवि किसको कह रहे हैं? आत्मा और अंतःकरण से। विधेम, क्या करूं? भक्ति करूं, भक्त हो जाऊं। और भक्त कैसे हो सकता हूं? अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में सदैव तत्पर रहूं, जिसके लिए हमने ऊपर भी देखा था कि प्रकृति, पूरी प्रकृति सदैव प्रभु के अनुशासन में रहती है, और प्रकृति से विकृति अर्थात सृष्टि सदैव प्रभु के अनुशासन से बंधी है। जड़ पदार्थ होती है, जिस जड़ को कहकर के जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है, जिसको कहकर के हम प्रायः ऐसा खंडनात्मक अपना स्वभाव प्रायः बनाए हुए होते हैं। हमारी औकात ये है, तो हमें
आत्मिक बलवान बनना होगा। और जो आत्मिक बलवान हो जाएंगे, जो आत्मदा हो जाएंगे, वो माता भी हो जाएंगे, वो पिता भी हो जाएंगे, वो पुत्र भी हो जाएंगे, पुत्री भी। अर्थात संसार का कोई भी संबंध हो, उसको जितने अच्छे से ये आत्मदा निभा सकता, संसार में कोई नहीं निभा सकता। और जो भी आत्मदा हो जाएंगे, जो भी बलवान हो जाएंगे, आत्मिक बलवान, ये जितने अमृतमय हो जाएंगे, संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। देवत्व, दिव्यता जितनी इनके भीतर आ सकती है, आत्मिक बलवानों के भीतर, दूसरे किसी के भीतर कभी नहीं आ सकती। और एक बात, अंत में एक बात और कहते हैं, यदि भक्त होना चाहते तो आत्मबल होना आवश्यक है। न श्रवणेन लभ्यः, न प्रवचनेन लभ्यः, ना सुनने से प्राप्त होता है, ना प्रवचन से प्राप्त होता है। और आगे तो ऐसा भी कहा, बहु व्याहरता ने ना, कि बहुत व्यवहार से भी नहीं प्राप्त होता। ईश्वर के समर्पण में यदि आप बहुत व्यवहार करते हैं, तब भी प्राप्त नहीं होता। तो किससे प्राप्त होता है? तो उसके लिए आवश्यक है आत्मबल, केवल आत्मबल। भक्त होना है तो आत्मबल चाहिए। अब देखो, संसार में कोई भी, जो भी भक्त होने का दंभ भरते हैं, उनको, उनके सामने ये वाली दृष्टि रखिए, खंडन की तो आवश्यकता ही नहीं बचती। और ये आचरण में मेरे आ जावे, ये हमारे आचरण में आ जावे, मुझे खंडन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? किसी भी धारा का हो, संसार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, ये दृष्टि है मेरे पास भाई, मैं ये दार्शनिक हूं। भक्त होना है, हाँ होना है। तो देखो, भक्त की प्रथम कसौटी ये है कि वो आत्मिक बलवान होना चाहिए। और जो आत्मिक बलवान नहीं है, वो कैसा है? वो मृत्यु के आश्रय से रहता है। अर्थात दुखों, क्लेशों, कष्टों, ना जाने किन किन से घिरा रहेगा। साधन साध्य को सिद्ध करने के लिए मिला था साधक को। इस साधक ने साधनों की साधना में ही, साधनों की ही साधना में समय बिता दिया और प्रस्थान कर गया। साध्य को सिद्ध ही नहीं कर पाया, वो है मृत्यु। साधक कौन? आत्मा। साध्य कौन? स्वयं परमात्मा, अर्थात पुरुष, जिसको पुरुष शब्द से कहते हैं सांख्य दर्शन में। तो साधक आत्मा, साध्य पुरुष अर्थात परमात्मा, और साधन कौन? तो समस्त संसार, ये संपूर्ण सूक्ष्म शरीर जिसको आप कहते हैं, सारी प्रकृति, समस्त ये माता पिता आदि जो भी कुछ प्राप्त है, ये सब साधन है। बस इसीलिए मैंने कहा कि आत्मदाह हमें होना होगा। और जब हम आत्मदाह हो जाएंगे, तब ये माता पिता, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, ये सारे के सारे जिनकी साधना में हम पूरा जीवन बिता देते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि ये भी साधन ही है। प्रभु ने ये हमें ड्यूटी दी है, ये हमारी जॉब्स हैं। बस ये प्रभु प्रदत्त जॉब हैं। और जॉब तब तक की जाती है जितना ड्यूटी टाइम होता है। उसके बाद रिक्त, मुक्त, स्वतंत्र, स्वयं में स्थित, स्वस्थ रहा जाता है। भाई जॉब टाइम समाप्त, तो प्रत्येक दिन का एक टाइम होना चाहिए फिक्स। भाई ये ड्यूटी है और हम इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये प्रभु का अनुशासन है। प्रभु के अनुशासन से संबंध प्राप्त होता है। ये भी कोई सरल बात नहीं है, इसको भी आप हल्के में नहीं लेना। किंतु किंतु महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे आत्मदाह होना है। और आत्मदाह यदि होना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये भी सब साधन ही हैं। यहां से अनुभव लेकर के मैं गति कर पाऊंगा। मुझे प्रत्येक को, इसको ऐसे कहूंगा, मुझे प्रत्येक स्थिति को प्रत्यक्ष करने के लिए उस क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए छोटा सा सरल से सरल उदाहरण देता हूं। अग्नि से हाथ जलने पर कष्ट होता है, और ये कष्ट दुख है, और दुख मुझे नहीं चाहिए।
तो अब मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं भी पहले अग्नि से हाथ जला करके देखूं। मैंने अग्नि से हाथ जलते हुए देख लिया, बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये संसारिक जितना भी कुछ, ये भगवान की दी हुई जितनी ड्यूटियां है ना, जॉब्स हैं, ये सब क्या है? ये साधन है। मैं इनके जीवन को देख करके मैं अब वर्तमान में जो मुझे यह जीवन प्राप्त है, अब मैं आत्मदा हो जाऊं, मैं बलदा हो जाऊं, मैं अमृतमय हो जाऊं, मैं सुख स्वरूप हो जाऊं, दिव्य हो जाऊं, अर्थात भक्त हो जाऊं। किसी भी ऋषि को उठा करके देखो, वो सबसे पहले क्या है? प्रभु का अनन्य भक्त है। वो ऋषि, दार्शनिक, वो तत्ववेत्ता, वो जो भी कुछ है वो सब बाद में, वो सबसे पहले क्या है? अनन्य भक्त। और भक्त होने के लिए देखो एक कसौटी भी देते हैं। वो क्या कहते हैं? कई बार कहते हैं किसी को गहरे जल में ले जाओ, उसको उसमें डुबोएं, और जब तक वो पूरी तरह से छटपटाने लगे तब तक उसको उस जल में डुबो करके रखें। और फिर जब उसको लगे कि हाँ, अगर अब इसको थोड़ा सा श्वास ना मिला तो प्राण का वियोग हो जाएगा, तो उसको बाहर निकालें। और इस समय अब उससे पूछें कि जब तुम नीचे थे तब क्या था, तब वो जो छटपटाहट थी उसको बताओ। तो वो कहेगा उस समय बस मुझे एक प्राण चाहिए था। जब भीतर में ये छटपटाहट आने लगे, जब आप प्रभु के प्रेम में अश्रुपूरित रहें, भीतर से द्रवित रहें, भीतर से कारुणिक रहें, जब ये छटपटाहट आ जाए तब भक्ति सिद्ध होती, तब हम बन सकते भक्त। बाकी तो भक्ति को मात्र हमने ऐसे पहना जैसे वस्त्र पहनते देह पर। भक्ति भीतर का विषय, बाहर का नहीं। यज्ञोपवीत धारण करके हमें लगता है हम भक्त हो गए, हम बहुत बड़े उपासक हो गए। कुछ लोग शिखा रख लेते हैं, हमें लगता है अरे वाह, अब तो भक्त होने में कोई कसर ही नहीं बची। कई लोग यज्ञ करके भी भक्त हो जाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ करके भक्त हो जाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ा करके भक्त हो जाना चाहते हैं, अर्थात आचार्यत्व ना। कुछ लोग आचरण से अन्यों को शिक्षित कर भी भक्त हो जाना चाहते हैं ना। थोड़े अंशों में इतना ठीक है, लेकिन भक्त होने की ये पूर्ण कसौटी नहीं है। भक्त हो जाने का तो तात्पर्य ही है मग्न हो जाना, लीन हो जाना। अस्तु, आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मंत्रों में किस प्रकार से समाहित हुआ जाए। ठीक है, और आज कक्षा का समय भी बहुत अधिक हो गया, तो कई सारे लोगों के हैंड रेज हैं। चलो, सुंदरा माता जी ने हैंड रेज किया है, इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। शीघ्रता से अपने प्रश्नों को रखेंगे। सुंदरा माता जी, विजया माता जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटे, प्रश्न नमस्ते बेटे जी, सभी को नमस्ते। ये सीधा प्रश्न। जो, हाँ बेटे, ये जानना चाहूंगी थोड़ा सा, ये जो आपने बताया है ना कि इस पे जो बिंदी है प्रशीषई, तो पहले तो हम मैं बोलते थे, तो यही क्यों किस लिए लगा जी? ठीक है, दोनों जगह म्यूट करो। हाँ, म्यूट करो, प्रश्न करके म्यूट कर लिया करो। प्रशिशई इसलिए बोलेंगे, अमृतई इसलिए बोलेंगे क्योंकि अनुस्वार का अपना कोई डेफिनेट साउंड नहीं होता, अनुस्वार की अपनी कोई ध्वनि नहीं होती। अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार की ध्वनि प्रायः परिवर्तित होती रहती है परवर्ती अक्षर के कारण से। उसके उपरांत कौन सा अक्षर है, इसके कारण से अनुस्वार की ध्वनि परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसका मां उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जी जी जी, धन्यवाद जी। सुनीता करके हैं कोई? सुनीता, नमस्ते गुरुजी। आप जो संस्कार के बारे में बोल रहे थे, इनके पूर्व अगले जन्म तक संस्कार, जन्मों जन्मों तक संस्कार हो जाता है, रहता है,
तो मनुष्य की मृत्यु होने के बाद में क्या क्या उसके साथ में जाता है? ठीक है, म्यूट करो। जो भी उसने कर्म किया है ये सब उसके साथ रहता है और कुछ नहीं जाता। और कर्म भी किस रूप में साथ जाता है? संस्कारों के रूप में, छाप के रूप में। मस्तिष्क पर या यूं कहें चित्त पर एक छाप पड़ जाती है, उस छाप को ही संस्कार कहते हैं। तो संस्कारों के रूप में इसका कर्माशय जाता है। ठीक, रवि जी। एक नमस्ते सवाल आचार्य और है गुरुजी। जी, मनुष्य को लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बिटिया लहसुन प्याज देखो स्थितियों के अनुकूल देखा जा सकता है। लहसुन और प्याज दोनों औषधियां हैं, लेकिन इनके अपने अपने गुण भी हैं और अपने अपने दोष भी हैं। लहसुन और प्याज यदि या संसार की कोई भी वस्तु को ले लें, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, अधिक मात्रा में खाओगे तो औषधि भी विष का काम करती है। संसार की कोई भी उत्तम से उत्तम औषधि को ले लीजिए, यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसका सेवन किया जाएगा तो वो भी हानिकारक ही हो जाएगी। यदि औषधि को औषधि के समान ही लिया जाएगा तो वो रक्षक सिद्ध होगी, वो लाभदायक सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसे ही लहसुन और प्याज ये दोनों भी औषधियां हैं। शरीर में स्थितियों को संतुलित बनाए रखने के लिए इनका सेवन किया जा सकता है, किंतु किंतु योग मार्ग में ये बाधक भी हैं, इसलिए इनका सेवन बड़ी सावधानी से होना चाहिए। वो भी कितना? जैसे मात्र औषधि का सेवन किया जाता है। यदि ज्वर आ जावे तो 1 महीने तक या 2 महीने तक या पूरे 1 वर्ष तक गिलोय का काढ़ा और ये सब नहीं खाए जाते, ठीक है ना। जब तक ज्वर रहता केवल तभी तक उसको उससे निवृत्ति के लिए या उसके 1-2 दिन और उपरांत तक भी ले लेते हैं। ठीक है, रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी ये नमस्ते। या आत्मदा के ऊपर आ के ऊपर एक लकीर है, ये क्या है आचार्य जी? और माँ के नीचे एक लकीर है। ये सब स्वरों के चिन्ह हैं। 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उन स्वरों को संकेतित करने के लिए ये चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है जी, आ के ऊपर वाला कौन सा है जी? हाँ, वही तो बता रहा हूं। इनमें मत उलझिए, इनमें उलझिए ही मत। मुख्य विषय देखिए। देखो, मंत्र से भी प्रेम मत कीजिए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। साधनों की साधना में क्यों उलझना चाहते हो? वही तो कह रहा हूं, मंत्र भी साधन है, मंत्र भी साध्य नहीं है। मंत्र की भी सहायता से साध्य को सिद्ध किया जाता है। आप मंत्रों में उलझ रहे हो। जितना आवश्यक है मंत्र का तात्पर्य, मंत्र का प्रयोजन क्या है ये समझिए। संक्षेप में जितना आप स्वीकार कर सकते हैं उतना आपके लिए कह दिया। ये स्वरों के चिन्ह हैं और स्वरों के चिन्ह भी बता दिए कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि। फिर उनके गुण भी होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि। किंतु मुख्य बात बता दी, बस इतना पर्याप्त है, उससे आगे मत उलझिए। हाँ, यदि आप सस्वर पाठ सीखना चाहते हैं तो वो एक अलग व्यवस्था होगी, उसमें फिर बताएंगे, उसमें आपको समझाएंगे अच्छे से कि हाँ भाई ये इसका और उसका ऐसे ऐसे प्रयोग कर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। प्रायः मंत्रों को भी हम साध्य समझ लेते हैं, मंत्रों को भी हम उपास्य समझ लेते हैं। मंत्र भी उपास्य नहीं है। मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार, तो विचार भी साधन ही है। जितना पढ़ा लिखा है ना, समाधि में सब कुछ से रिक्त होना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वहां एक ये वृत्ति चलती है कि सब कुछ पहले अर्जित करो, लेकिन जब समाधि में जाते हैं वहां सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ, हर एक संस्कार को उठा उठा करके ये वृत्ति सबको बिल्कुल एकदम
अस्तु। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। एक बार प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।